पीएसएल का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का धमाका एक बार फिर होने जा रहा है। पाक भारत कशीदगी के बायस पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के बाद अब मैदान फिर सजेगा और शायकीन को मिलेगा क्रिकेट का असल मजा, जहां हर गेंद पर होगा दबाव, हर शॉट पे छुपी होगी उम्मीद, हर जीत बनेगी तारीख का अहम हिस्सा। तमाम टीमें एक्शन में होंगी, नए जज्बे, नई हिकमत अमली, मगर जुनून होगा वही पुराना। कौन बनेगा पीएसएल का सुल्तान, क्या टीमें संभल पाएंगी कशीदगी के बाद, ये सब कुछ जानेंगे हमारे साथ प्रोग्राम में पीएसएल का सुल्तान में, जहां होगा क्रिकेट का मजीद तज्जिया, तजर्बा और मुकम्मल एक्शन। तो मैं आज वेलकम करूंगी आपको। काफी अरसे के बाद हम वापस आए हैं और वही जज्बे के साथ, वही जुनून के साथ। पाक भारत कशीदगी के बायस जो पीएसएल की सिचुएशन है, मगर अवाम का जोशो खरोश वही पाया जाएगा। हमारे साथ प्रोग्राम का जो बाकायदा एक हिस्सा होते थे वो आज स्टूडियोज में नहीं है, मगर हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। मैं उनको वेलकम करती हूं और उनके साथ साथ हमें स्पोर्ट जर्नलिस्ट चिराग बलोच ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू ऑल। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया हिना। आई थिंक काफी गैप के बाद दोबारा जो है क्रिकेट का मेला अब सजने जा रहा है, जैसे कि आपने बड़े अच्छा इंटरव्यू में बताया। तो हम सब की उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से वो चल रहा था पीएसएल, जिन आखिरी लम्हात में था, हमें उम्मीद है कि उसी अंदाज में ये दोबारा शुरू होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सारी टीमों को जो है वो जो भी कोशिश कर रही है टॉप 4 में आने की, वो अपनी मेहनत के साथ कोशिश करें और टॉप 4 में आए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और आज का जो मैच है वो रावलपिंडी स्टेडियम में होने वाला है, वो है कराची वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का। टीम्स के जो जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने वापस कम बैक किया है और वो वतन वापस आ गए। कुछ टीमों में चेंजेस आई हैं, मगर ज़्यादातर प्लेयर्स वही हैं जो कि पहले हमारे साथ थे, जो गैप के बाद वापस आए हैं। ये तो बहुत जबरदस्त चीज हुई है कि आई थिंक उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया, पीएसएल में वापस आए, जो कि बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बाज दफा होता यही है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो फिर वापस नहीं आते। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के जेस्चर है इनकी तरफ से। और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उन्होंने पूरी एश्योरेंसेस दी होंगी, और ऑब्वियसली इनके सिक्योरिटी जो है एडवाइजर्स जो कि बाहर के ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, जो इस वक्त पीएसएल के साथ मुंसलिक हैं, उनकी भी एडवाइस के बाद ये सब आए हैं। सो ये चीज पीएसएल के लिए बहुत जबरदस्त है कि सारे के सारे प्लेयर्स जो है तकरीबन -1 और 2 प्लेयर्स जो है वो सारे ज्वाइन कर रहे हैं वापस। बिकॉज सर ऐसे ही, और पाकिस्तान पे बहुत कॉन्फिडेंस है एंड नन ऑफ द प्लेयर्स सेड दैट दे डोंट वांट टू कम बैक। तो वी ऑलवेज वर हियरिंग लाइक वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट्स, बट दे पुट अ गुड शो, व्हाई नॉट? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अब हम विश करते हैं कि ये थोड़ा सा रस्टी इन दैट सेंस हो सकते हैं कि 1 से 1.5 हफ्ते का जो गैप आया उसमें पता नहीं कितनी प्रैक्टिस हुई, कितनी नहीं हुई, ये वापस आए हैं, कब आए हैं, और क्या इन्होंने आपस में कोई टीम प्रैक्टिस की है मिलजुल के कि नहीं की, ये जरा देखना होगा। क्योंकि जब क्रिकेट चल रही होती है, मैचेस चल रहे होते हैं, तो आप फॉर्म आपकी जो है ना वो इंटैक्ट रहती है। बट जैसे ही गैप आता है तो ऑब्वियसली वो मोमेंटम टूटता है। उसको वापस लाने के लिए फिर यू नीड 1 और 2 मैचेस। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितने भी प्लेयर्स हैं ये इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि इनको कोई इशू होना नहीं चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि आज मैच जो है रावलपिंडी में है, जहाँ की पिच बहुत अच्छी होती है बैटिंग के लिए, उसकी बाउंड्री भी छोटी है और वहाँ क्राउड भी अच्छा खासा मौजूद होता है। तो ये बड़ा एंजॉय करेंगे आज कराची का और पेशावर ज़ल्मी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और कांटेदार मैच होने जा रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और चिराग बलोच भी हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्ट करते हैं। चिराग, पेशावर ज़ल्मी का आज मैच होने जा रहा है। पहले हमने सुना था कि बाबर आजम नहीं खेलेंगे, इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए हैं, मगर आपके पास क्या न्यूज़ है? देखिए, जिस तरह से पीएसएल बंद हुआ था तो रिपोर्ट उनकी जो सामने आई थी उसके अंदर था कि बिल्कुल माइनर उनको जो है वो इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा होगा कि जो ये गैप स्लॉट था 10 दिन का था, उसी के अंदर उनकी रिकवरी होगी। और उसी के बाद उन्होंने जो है वो अब प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। उन्होंने कल टीम के साथ प्रैक्टिस भी किया, तो वो एक अच्छा साइन है ज़ल्मी के लिए, खास करके अगर उस टाइम पे अगर हो जाता मैच तो बाबर आजम ने लाजमी तौर पर वो वाला कराची वाला मैच नहीं खेलना था। लेकिन अब इनको एक एडवांटेज ये है कि वो बीच में एक गैप आने की वजह से बाबर आजम फिट है, उनके कप्तान। सारी बात है, बाबर आजम एक ऐसी चीज, इतना बड़ा नाम है कि उनका टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोराल बूस्ट करता है बहुत ज़्यादा। अगर वो टीम में ना होते तो डेफिनेटली मोराल जो है वो थोड़ा डाउन होता, और इनके लिए जितने इंपॉर्टेंट मैच है ये वाला, तो मेरे ख्याल से उनको बड़ा ज़रूरी है कि बाबर आजम का होना वहाँ पर, और साथ में उनके प्लेयर्स वहाँ पर जो कि उनके
उनके थे, जिसके अंदर हम कैडमोर की बात करें, उन्होंने डेनियल सैम्स को जो है वो एडिशन किया, उनका टीम में हुई है। माइकल ओवन जो है वो अब नहीं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, लेकिन तो मेरे ख्याल से उनका एक कम्बिनेशन जिस तरह से चल रहा था, उनका एक कम्बिनेशन ठीक हो गया था टीम में, बेहतर हो गया अब था। दोबारा से उसको मतलब दोबारा से अब करना है तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, आसान काम नहीं होता दोबारा एक रीस्टार्ट करना उस चीज़ को। लेकिन मेरे ख्याल से देखें, अब बाबर आजम के होते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। मैं चाहिए। सर की तरफ जाऊंगी। सर, ये मैं सवाल आपसे पूछूंगी कि इंजरी के बाद वापस रिकवरी करना कितना जरूरी है, और पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस वक्त ऑब्वियसली नॉकआउट स्टेज पे थी, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पेशावर ज़ल्मी? कितना जरूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए मैच जीतना? नहीं, बहुत जरूरी। देखिए, अभी तो हर टीम के लिए जो है ना, जो भी मैचेस हैं वो ऐसी टीमों के खिलाफ हैं कि जो जिनके हारने से आपके चांसेस कम हो जाएंगे। आई थिंक चिराग बलोच जो भी बात कर रहे थे, हमने शायद जो लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें हमें ये इत्तला मिली थी कि बाबर आजम जो है वो अनफिट हो गए, लेकिन उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि नेचर ऑफ इंजरी क्या है, कि अगर तो कोई सीरियस किस्म की इंजरी है, उसकी ग्रेड क्या है, बहुत हाई है, उस पर ये फ्रैक्चर के तरफ जा रहे हैं तो फिर तो 6 वीक्स लगते हैं उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं था, अब वो रिकवर होके आ गए हैं। लेकिन आई थिंक इसमें अब देखना सिर्फ ये होगा कि ठीक है, उन्होंने कल प्रैक्टिस की, वो वापस खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सो जब वो मैच में आएंगे उसके बाद पता लगेगा, क्योंकि ये जब हाथों में जब ये आप हिट्स मारते हैं, शॉट लगती हैं जब, तो जैरिंग होती है। अगर कोई भी ऐसा आपका वो नाजुक हिस्सा है उंगली में जहां भी उनको चोट लगी थी, अगर उस पर बार बार अगर वो वेट पड़ेगा या उसके ऊपर जर्क्स आएंगे तो उसका इश्यू तो हो सकता है। लेकिन आई थिंक क्योंकि मैच इतना इंपॉर्टेंट है, सो कोई भी ऐसा, क्योंकि हमने इससे पहले माजी में भी देखा है कि इवन फ्रैक्चर्ड फिंगर्स के साथ भी कैप्टन जो है ना वो आगे मैचेस खेले और अपनी अपनी टीमों को मैचेस भी जिताए हैं। तो ये इशू तो है ही नहीं इस वक्त। तो इंजरी, माइनर इंजरी, जो भी इंजरी है उसको तो साइड पे रख के बाबर आजम एंड कंपनी वो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको एक होप नजर आ रही है कि वो टॉप 4 में जा सकते हैं। और ऑफ लेट वो बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, पिछले मैचेस उन्होंने बहुत अच्छे खेले हैं। अब वो दोबारा एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी फॉर्म को दोबारा लेकर आए, क्योंकि उनके पास बॉलिंग बहुत अच्छी उनका रोल प्ले कर रही है। फिर बैटिंग में भी हम देखते हैं कि उन्होंने अच्छे बैटिंग का मुजाहरा किया है। सो ओवरऑल एक अच्छा यूनिट है, और मुझे उम्मीद है कि ये आज के मैच में भी कराची को काफी टफ टाइम है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और थोड़ा सा पॉइंट टेबल पे अगर हम नज़र डालते हैं, बिकॉज पॉइंट टेबल इज़ रियली इंपॉर्टेंट, उसमें पता लग सकता है कि कौन सी जो टीम्स हैं वो रन रेट के साथ पीछे हैं, और जो फैसला कुन मैचेस होने आगे तो रन रेट पे बहुत बड़ा उनका इन्हिसार होगा। तो अगर हम पॉइंट्स टेबल पे सर नज़र डालें तो पहले तो देखना ये है कि नंबर 1 पे टीम इस वक्त कौन सी जा रही है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है, जिन्होंने 9 मैचेस खेले हैं और उन्होंने 9 का 6 जीते हैं और 2 लूज़ किए हैं और 13 पॉइंट्स के साथ है, उनका रन रेट भी 1+ के अंदर है। और इसके बाद जो किंग्स हैं, उन्होंने अभी तक 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो जीते हैं, 3 हारे हैं और 10 पॉइंट्स के साथ हैं। यूनाइटेड की बात करें तो 9 मैचेस टोटल खेले हैं, जिसमें से 5 उन्होंने जो जीते हैं और उन्होंने जो लूज़ किए हैं वो हैं अराउंड 4, तो 10 पॉइंट्स के साथ हैं। ग्लैडिएटर्स उसके बाद आती हैं, 9 मैचेस खेले, 4 उन्होंने जीते हैं और 4 उन्होंने हारे हैं, और वो भी पॉइंट टेबल पे 9 पे हैं। तो सर ज़ल्मी और सुल्तान जो है वो, तो सुल्तान तो खैर वो बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है, ज़ल्मी जो है वो 4 जीते हैं, 8 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 4 ही उन्होंने हारे हैं। तो कराची किंग्स दूसरे नंबर पे है, ज़ल्मी इस वक्त आखिरी नंबर पर है। आप क्या इन दोनों के दरमियान मुवाजना करेंगे सर? देखिए, एक तो है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है, अगर आप देखें कि इंटरेस्टिंगली किंग्स के और ज़ल्मी के 2-2 मैचेस हैं, यानी इनके पास 4 पॉइंट्स है खेलने के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप कलंदर्स को देखते हैं तो उनके पास सिर्फ 1 मैच है, यानी उनके पास 2 पॉइंट्स हैं। और अगर वो 9 इस वक्त पॉइंट्स पे खड़े हैं, अगर वो जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है ताकि वो 11 पॉइंट पे पहुंचे। वरना दूसरी सूरत में अगर किंग्स और ज़ल्मी अपना एक मैच हार भी जाती है और 1 मैच जीत जाती है, तो दोनों टीमें जो है ना वो ऊपर चली जाएंगी। किंग्स तो थ्रू आउट 12 पॉइंट्स लेके वो क्वालिफाई कर जाएगी, फिर ज़ल्मी 1 मैच जीतने से 10 पॉइंट पे पहुंचती है। अगर कलंदर्स मैच नहीं जीतती और हार जाती है खुदा ना खासा, तो फिर तो ज़ल्मी भी थ्रू हो जाएगी 10 पॉइंट के साथ। तो इसलिए जो इस वक्त जो आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों टीमों के लिए, कि वो जीतना बहुत जरूरी है इनके लिए। दोनों टीमें जीतेंगी तो एक ऐसी जगह में पहुंच जाएंगी जहां वो समझेंगे हम टॉप 4 में पहुंच जाएंगे। फिर कलंदर्स के लिए तो डू एंड डाई सिचुएशन है। कलंदर्स तो इन पॉइंट टेबल को देखते हुए आप सामने रखें कि वो हार तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि हारने की सूरत में वो 9 पॉइंट पे ही रहेंगे और दूसरी टीमें 1-1 पॉइंट पे, अगर मैच जीत भी जाती है तो वो 10-10 पॉइंट पे चली जाएंगी। तो इसलिए टॉप 4 तो वादे तौर पे नजर आ रहा है कि अगर किंग्स और ज़ल्मी अपने 1-1 मैच भी जीतती हैं तो वो थ्रू होने के चांसेस उनके ज्यादा हैं, प्रोवाइडेड कलंदर्स जो है वो अपना मैच हार जाए।
कलंदर सिर्फ उसी सूरत में इनको प्रॉब्लम डाल सकती है कि वो अपना मैच जीते, आखिरी मैच है उनका, उनको जीतना चाहिए और होपफुली वो बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए नहीं है। और आई थिंक जितनी हम डोमेस्टिक के प्लेयर्स देखते हैं, जितने अच्छे प्लेयर्स कलंदर्स के पास है वो और किसी के पास नहीं। सर बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा हम टेलीनॉर पे बात करते हैं। टेलीनॉर क्या कह रहा है? टेलीनॉर कह रहा है अगर आप देखना चाहते हैं मैच से पहले प्रेडिक्शंस, एक्सपर्ट गेम एनालिसिस और मैच की ढेर अपडेट्स, तो आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड करना है माय टेलीनॉर ऐप और बहुत सी अपडेट्स जो हैं वो हासिल करनी है, प्रेडिक्शन हासिल करनी है और मैच के कहते हैं ना कि स्कोर कार्ड्स भी आप वहाँ देख सकते हैं। तो सर कमिंग बैक टू द मैच, आज का जो मैच है अगर हम उसकी स्क्वाड्स पे नज़र डालें तो स्क्वाड जो है वो कितने रेलिवेंट स्क्वाड्स हैं, चेंजेस के बाद जो है स्क्वाड्स का क्या कॉम्बिनेशन होगा, कौन सी जो टीम है उसका जो पलड़ा है वो भारी है, कौन सी टीम जो है वो डोमिनेट कर सकती है। तो अगर हम बात करते हैं पहले पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि ज़ल्मी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है खेलने के लिए, तो पेशावर ज़ल्मी में बाबर हैज़ कम बैक चिराग और उसके साथ साथ बाबर के साथ साथ बाकी नीचे जो अगर करेंगे तो उनके पास हारिस हैं, साइम है। अभी तक साइम जो है पिछला अगर हम हाफ देखें तो उन्होंने कोई खास टच में नजर नहीं आ रहे थे। आखिरी मैच खेला उन्होंने, उसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट, तो मेरे ख्याल से उनका भी एक अच्छा बिल्डअप हो गया था। लेकिन दोबारा से अब रीस्टार्ट है तो मेरे ख्याल से साइम को स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। साइम अपनी टीम के लिए, पेशावर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम जो है वो एक अच्छी फ्लो के अंदर नजर आ रहे थे, एक आधे मैच में परफॉर्म करते थे, फिर एक में नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो ऐसा फेज है कि आज का मैच अगर वो जीते ना जीते, उनका ज़ल्मी और कलंदर वाला मैच है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये अभी उनके 8 पॉइंट अगर आज जीते भी हैं तो तब भी उनकी कंफर्मेशन क्वालिफिकेशन की नहीं होगी, क्योंकि उनका जो मैच है वो कलंदर्स के अगेंस्ट है। तो कलंदर्स वाला मैच मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट में, जिस तरह से आपने जाना है, आपने रिदम बनाना है या फिर एक टेम्परामेंट अपनी टीम का प्रॉपरली ये कम्बिनेशन सेट करना है, तो उसके लिए हर एक मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे ख्याल से एक नई शुरुआत है, एक तरह से यूँ समझ लें कि पॉइंट्स टेबल वही है, लेकिन एक टीम्स के लिए दोबारा से नई शुरुआत है। जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे उनके पास एक चांस होगा कि वो एक दोबारा से अच्छे रिदम में आकर दोबारा से कोशिश करें। सर हमने बात की पेशावर ज़ल्मी की, कराची का अगर स्क्वाड देखते हैं तो कराची में सर चेंजेस जो हैं वो एज सच तो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। डेविड वार्नर भी वही है, नबी भी वही है, जेम्स बेंस भी वही है, साइफर्ट भी खेल रहे हैं, बेन मैकडरमॉट जो हैं वो एक हैं और जॉर्ज मुंसे, आई थिंक जॉर्ज मुंसे ने बेसिकली ज्वाइन किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ये इन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन एक जो बड़ी अच्छी चीज ये हुई है कि देखें कराची किंग्स डिपेंड ही कर रहे हैं अपने उन 3 प्लेयर्स के ऊपर। विंस जो है वो थोड़ी सी 2-3 इनिंग्स में अगर पीछे अगर आप देखें तो उनकी फॉर्म थोड़ी सी हर्ट हुई थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन साइफर्ट और वार्नर इतना अच्छा स्टार्ट उनको देके चले जाते हैं कि वो फिर जो नीचे आने वाले बैटर्स हैं वो उनको कॉम्पनसेट करते हैं और टीम के स्कोर को ले जाते हैं। आज क्योंकि मैच जो है पिंडी के ग्राउंड में है, पिच बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए गर्मी तो पूरे मुल्क में है इस वक्त, तो इसलिए बहुत ड्राई कंडीशंस होंगी। मे बी पानी का इतना ज्यादा असर जो पिच के ऊपर है वो नहीं रहा होगा। सो इस बात के भी चांसेस हैं कि इतनी ड्राई ना हो जाए पिच कि वहां स्पिनर्स को हेल्प करने लगे। वो जब वो स्पिनर्स को अगर हेल्प करने शुरू करेगी तो देन थोड़े स्पिनर्स जो है वो हावी होंगे बैटर्स के ऊपर। लेकिन बाय एंड लार्ज 20 ओवर्स के कॉन्टेस्ट में मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कराची किंग्स पूरी तरह डिपेंड करेगी वार्नर पे, और वो डिपेंड करेगी साइफर्ट पे, और वो डिपेंड करेगी विंस पे, क्योंकि ये 3 प्लेयर्स तो खेल नहीं खेलने पर उसके बाद उनके पास जो है वो नबी भी है जो नीचे आके वो स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं और नीचे आके बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। सो मेरे अपने नजदीक पेशावर ज़ल्मी को ऑल आउट जाना होगा इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उनको अपने इस मैच को कलंदर की मैच के लिए रोक देना चाहिए कि जी हम कलंदर से जीत लेंगे। ये मैच जीतना पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये मैच वो जीत जाती है तो बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर। दूसरी तरफ कराची किंग्स अगर ये मैच जाती है तो वो सेल थ्रू कर जाएंगे ना टॉप 5, क्योंकि उनको तो 2 पॉइंट चाहिए, वो 12 पॉइंट पे चले जाएंगे, उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता उसके बाद। बिल्कुल सही सर। केन विलियमसन भी आए थे, आई थिंक उन्होंने वापसी इख्तियार कर ली है। देखिए मुझे नजर आ रहा था कि उनकी जो जगह एक्चुअली आप सिर्फ 4 प्लेयर्स खिला सकते हैं ओवरसीज। अगर आपके इनफॉर्म आपके पास प्लेयर्स मौजूद हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर ऐसे वक्त में जब कोई स्ट्रगल कर रहा हो तो तब आप किसी को ड्रॉप करते हैं। ऐसे प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी टीम जीतती भी है, तो फिर उस कॉम्बिनेशन को जो है ना वो चेंज नहीं करना चाहते।
आई थिंक मैं यही फील मुझे होता है कि आदिम मिलने जो वापस चले गए न्यूजीलैंड के, वो भी शायद इसी वजह से उनकी उनकी जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही 11 में। सो इसी तरह केन विलियमसन का भी मैं देखता हूं कि उनकी जगह मुझे बनती हुई इतनी नजर नहीं आ रही थी, तो इसलिए आई थिंक उनका यह रहना भी जो है वो टीम के लिए, कि आप तो मैचेस ही देखे ना, 1 से 2 मैच रह गए। सो आप 1 से 2 मैच के लिए अपने कॉम्बिनेशन को क्यों चेंज करेंगे जो जीतती भी आ रही। सो इसलिए मैं फील करता हूं कि ये जितने भी प्लेयर जो आए हैं ये बड़े की रोल प्ले करते हुए चले आए हैं, और अब भी जितने भी मैचेस रह गए हैं वो इसमें भी की रोल ही प्ले करेंगे अपनी टीम के लिए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब टेलीनॉर क्या कह रहा है, हर मैच, हर मोमेंट, हर एक्साइटमेंट टेलीनॉर के साथ क्रिकेट का मजा डबल करो, वीकली प्राइम ऑफर लगाओ और करो 100 GB डेटा हासिल सिर्फ 500 रुपये में। तो 500 रुपये की खातिर आपको इतनी बड़ी ऑफर मिल रही है, जल्दी से इस ऑफर को अवेल करें। चिराग, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि एक स्टेटमेंट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सामने आ रही थी। ज़बरदस्त क्या थी, एक हमारे लिए तो वैसे ही वो मायने इसलिए रखती क्योंकि वी कांट सी हिम एनीवेयर। शोएब मलिक साहब ने बिल्कुल कह दिया कि अब वो मेंटोरशिप से भी स्टेप डाउन कर रहे हैं, और उसके बाद अब वो ना ग्लैडिएटर्स में नजर आए और अब ना मेंटोर बनेंगे। तो वो क्या करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ नया आजमाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ जो कि वो कंटिन्यूसली कर रहे थे यंगस्टर्स के साथ, वो मेरे ख्याल से अभी भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो कि पर्सनली मुझे लग रहा है जो कि उनका डिसीजन था, क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। लगातार हमने देखा उससे पहले मेंटरशिप से पहले वो लीग्स वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते थे। वेस्ट इंडीज़ की CPL होती थी, कैरिबियन लीग होती थी, या फिर जो आसपास दूसरी IL T20 या फिर कैनेडियंस लीग वगैरह चल रही थी, तो वहाँ पर वो हमें क्रिकेट खेलते नज़र आते थे। तो वो बहुत ज़्यादा उनकी शॉर्ट हो गई थी ये होने की वजह से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक होता है, उसको पूरा आपने करना होता है, टाइम देना होता है आपने, तो फिर वो उसके अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए उन्होंने उसको रिज़ाइन करके, अब तो वैसे ही मेरे ख्याल से एक दूसरी डिसीजन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरे जो सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मेंटरशिप है उनको तमाम तर मेंटर्स को ख़त्म किया जा रहा है। ये एक मेंटर्स जो बनाए गए थे, तो मेरे ख्याल से इस वजह से उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हमें आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल से बाकी रेजिग्नेशंस भी मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्ट ही वो बॉडी जो बनाई गई थी एक मेंटर्स वाली वो भी खत्म होती नजर आई है, क्योंकि सरफराज के नाम भी अब उससे सिलेक्शन में आ रहा है, मिसबाउल हक का भी आ रहा है। इस तरह मिसबाउल हक भी हैं, वो इवन टेस्ट की कोचिंग के लिए उनका नाम भी आ रहा था। तो मेरे ख्याल से अब मेरे ख्याल से उस चीज़ को खत्म करके अब दूसरे रोल्स इनको मेरे ख्याल से देने की तैयारी। रेड बॉल कौन करेगा, व्हाइट बॉल कौन करेगा? सर मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम टेलीनॉर की थोड़ी ब्रांडिंग कर ले। हर मैच, हर मोमेंट, हर एक्साइटमेंट टेलीनॉर के साथ क्रिकेट का मजा डबल करो। और वो कैसे डबल कर सकते हैं? वीकली प्राइम ऑफर लगाओ और 500 GB नेट हासिल करो और सिर्फ 500 रुपये में, और अपडेट्स ले लो। सर मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। बहुत ही इन 10 दिनों के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही थी, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही थी। रेड बॉल के ऊपर कौन सा कोच काम करेगा, व्हाइट बॉल के ऊपर कौन सा कोच काम करेगा, सिलेक्टर्स कौन बनेंगे, और इसके बाद जो अजहर अली का भी नाम आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो एक ICC का कोर्स करने गए हैं कि ही वुड बी अ पार्ट ऑफ इट। सो तो व्हाट्स हैपनिंग इन द बोर्ड? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा जो भी चिराग बलोच ने शोएब मलिक के मुतालिक कहा, तो उसको मैं एक डिफरेंट एंगल से भी पेश करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप किसी भी जॉब को लेते हैं तो उसको बड़े सोच समझने के बाद आप लेते हैं। जिस तरह का डिसाइसिवनेस उन्होंने दिखाई है, इसका मतलब ये है कि आपने इस जॉब को सीरियस नहीं लिया था। ठीक है, मेंटरशिप खत्म हो रही है, सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन जब आप आए थे तो उसका मकसद ये था कि मेंटरशिप में आपने पाकिस्तान के यंगस्टर्स को आपने ग्रूम करना था कि वो जाके पाकिस्तान के लिए आगे जाकर वो खेलें। सो इससे लगता ये है कि आपने, क्योंकि देखें ना, तासुर तो आप यही दे रहे हैं कि बिकॉज पैसा उसमें इतना ज्यादा था, सैलरी इतनी ज्यादा थी, 50 लाख रुपए आपको मिल रहे थे। अब आपने बगैर सोचे समझे, बगैर विजन अपना सामने रखे हुए, क्या आपको पहले नहीं पता था कि आपने लीग्स खेलनी है? क्या आपको पता नहीं था कि आपने जाके कैनेडियन लीग या जो भी अभी चिराग ने जिन लीग का जिक्र किया, जिसके लिए वो बात करें कि वो क्रिकेट खेलेंगे एट दी एज ऑफ 42, 43, जो कि मेरे नजदीक तो नहीं समझ में आता। मेरे नजदीक ये वो वक्त था कि जब वो आगे अपने पाकिस्तान के मुल्क में, अपने यंगस्टर्स को ग्रूम करे, क्योंकि अब उन्होंने जो वक्त गुजारना था वो गुजार लिया। अब अपने एक्सपीरियंस को पास ऑन करते यंगस्टर पे, ये मेरा अपना टेक है। दूसरा, आपने कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट नहीं है, इतना प्लेयर्स का पूल नहीं है कि पाकिस्तान को व्हाइट बॉल का अलग कोच चाहिए, रेड बॉल का अलग कोच चाहिए। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर आप देखेंगे तो आपका 70% ऑफ द जो स्क्वाड बनता है, चाहे वो T20 का बने, वनडे का बने, टेस्ट स्क्वाड बने, वो एक ही होता है।
सो जब आपके जो मेजोरिटी ऑफ द जो आपकी कॉम्पोजिशन है स्क्वाड की, वो अगर 70 to 80% वही प्लेयर्स हैं, तो आप उनको क्यों दो ऐसे कोचेस के हवाले कर रहे हो जिनका माइंडसेट ही डिफरेंट है? अब जो हैसन आए हैं वो तो व्हाइट बॉल की क्रिकेट में हम उनको ले आए, वो किस अंदाज में उनको कोच करेगा? आप रेड बॉल के लिए किसी और को लाना चाह रहे हैं और मिसबाह हम नाम सुन रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, मुझे कोचिंग एक्सपीरियंस तो बताएं किसका क्या है। देखिए, आप जब किसी को कोई जॉब देते हैं तो आप एक्सपीरियंस देखते हैं। अभी तो मैं हैरान हो रहा था कि मैंने जब ये हाई परफॉर्मेंस में जो इन्होंने जॉब दी है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का खाना ही खाली था। तो बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे, हम इस पे बिल्कुल हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हम इससे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। पीएसएल के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का जो मैच रावलपिंडी स्टेडियम में होने वाला है, कितना अहमियत का हामिल है मैच है। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, दोनों टीमें जोश व खरोश के साथ मैदान में उतरेंगी। ना सिर्फ मैदान में उतरेंगी बल्कि शायकीन क्रिकेट का भी जोश वही देखने वाला होगा पिंडी के स्टेडियम में, क्योंकि मुझे लगता यह है कि पिंडी की आवाम चिराग आज रुख करेगी स्टेडियम का। नहीं, मुझे लगता है आखिर इतना हमारे अंदर जोश जज्बा पहले ही जो है वो इतने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कुछ हुआ उससे वजह वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट वापस आ रही है, एंटरटेनमेंट थोड़ी बहुत लोगों को मिलेगी, तो मेरे ख्याल से लोग ज़रूर, ख़ास करके पिंडी के लोग वैसे ही उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा क्राउड हमें देखने को मिलेगा। और इससे पहले जो आखिरी मैच पिंडी के अंदर हुआ था और वो बड़ा एंटरटेनिंग था, जिसके अंदर हमें 2 सेंचुरीज देखने को मिली थी। क्वेटा और जो इस्लामाबाद का मैच हुआ था जिसमें रायली रूसो और हसन नवाज़ ने सेंचुरी की थी। तो मेरे ख्याल से आज भी क्राउड एक्सपेक्ट करेगी। बाबर आजम का मैच हो तो मेरे ख्याल से क्राउड जो है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि हम नहीं जाने वाले। बाबर आजम को देखने जो है ना, वो पिंडी वाले, चाहे वो पिंडी वाले हों, चाहे वो लाहौर के हों, या चाहे कराची के, जो भी लोगों, बाबर आजम को देखना हर कोई पसंद। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़बरदस्त किस्म के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने वापसी की है। वापसी क्या की है, वो पार्ट बने PSL 10 का। हारून रशीद साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो सारे तमाम प्लेयर्स आए हैं ये बहुत बहुत अहमियत के हामिल हैं, इंपॉर्टेंस हैं इनकी बहुत ज़्यादा। तो इस सिनेरियो में भी ये PSL 10 खेलने आए हैं। नहीं, ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि PSL की कामयाबी है, क्योंकि PSL इस वक्त अगर कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट लीग है दुनिया भर में, सो हर वो प्लेयर जो भी चाहेगा कि वो अगर T20 के फॉर्मेट में अच्छा प्लेयर है तो वो जरूर चाहेगा कि वो PSL का में जरूर शामिल हो। और जितने भी प्लेयर्स के आप नाम ले रहे हैं ये पहली दफा नहीं आ रहे, इससे पहले भी आए हुए हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो पहली दफा शायद आए होंगे, सो उनको आइडिया है कि कितने प्रोफेशनल वे में यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है। मुकाबले बहुत जबरदस्त होते हैं और उसके बाद जिस तरह क्राउड की पार्टिसिपेशन हमें नजर आती है, खासतौर पर रावलपिंडी में, तो बिल्कुल सर ऐसा ही है। और आज की प्रेडिक्शन क्या है वो हम आपसे पूछना रहेगी, मगर कोई नहीं, वक्त कम है। तो आज का जो मैच है वो कितना इंपॉर्टेंट है ये सर ने बताया है कि पेशावर ज़ल्मी को आगे बढ़ने के लिए मैच जीतना ही होगा। कराची किंग्स मुस्तहकम है, तो देखना यह है कि मैच कौन जीतेगा और कौन जो है जीत का सेहरा अपने सर पर सजाएगा। फिर मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।